हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन। विराम चिन्ह होता क्या है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव लाना। लिखित भाषा में विभिन्न भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को विराम चिन्ह बोलते हैं। और विराम चिन्ह का प्रयोग से भाषा हमारी स्पष्ट हो जाती है और भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, या कहने का अर्थ है भाषा में सौंदर्यपन आ जाता है। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता है फुल स्टॉप। जब हम अपनी पूरी बात कह लेते हैं उसके बाद अंत में हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बोलती हूँ हम जयपुर जाएंगे। जब मेरी बात खत्म होगी तो लास्ट में मैंने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम। ये हमारा पूर्ण विराम का क्या होता है? चिन्ह होता है। नेक्स्ट होता है अर्धविराम। अर्ध मीन्स होता है आधा। जब हम अपनी आधी भाषा आधी वाक्य को बोल लेते हैं या आधी बात को बोल देते हैं, उसके बाद हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऊपर बिंदी लगाते हैं, नीचे कोमा। ये होता है हमारा अर्धविराम का चिन्ह। जैसे कि गांधी जी नहीं रहे, आधी बात बोली, गांधी जी नहीं रहे, उसके लिए मैंने कुछ विराम करा, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकी रहे के बाद, तो यहाँ पर मैंने चिन्ह का प्रयोग किया, वे अमर हो गए। तो ये हमारा क्या है? विराम, अर्धविराम का साइन या अर्धविराम का चिन्ह। नेक्स्ट हमारा है अल्प विराम। अल्प होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। जब हम अपनी बात में बहुत कम समय के लिए रुकते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम। जैसे मैं बोलती हूँ सुख दुख, यहाँ पर रुकी बहुत कम समय के लिए तो कोमा का यूज किया, मतलब अल्प विराम का यूज किया। सुख दुख ऊंच नीच सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। तो अभी मैंने आपको तीन बताए हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम, सरल, संयुक्त और मिश्र। तीनों वाक्यों के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का साइन होता है हमारा ये एक डंडा। नेक्स्ट हमारा होता है अर्धविराम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कोलन। जब हम अपनी आधी बात कह लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो बोलते हैं अर्धविराम, आधी बात कहने के बाद। अल्प विराम वो होता है जब हमने थोड़ी सी बात बोली, उसके बाद रुके, कोमा लगाया, फिर अपनी आगे बात करी, वो होता है अल्प विराम। अब होता है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। जब हम वाक्य में किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो जब वाक्य खत्म होता है तो अंत में हम जो चिन्ह लगाते हैं उसे बोलते हैं प्रश्न चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसे मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हैं, तो वाक्य में क्वेश्चन पूछा गया है तो अंत में मैं क्या लगाऊंगी? प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब वाक्य में हम कोई हर्ष, शोक या घृणा के भावों को व्यक्त कर रहे हैं तो हम वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, एक डंडा लगाकर नीचे बिंदी, इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब वाक्य में हर्ष, शोक या घृणा के भाव प्रकट हों। जैसे मैं किसी बहुत अच्छी इमारत को देखती हूँ, मैं बोलती हूँ वाह कितनी सुंदर इमारत है।
तो वहाँ के बाद मैंने प्रश्नसूचक विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। उसके बाद है हमारा योजक चिन्ह। योजक होता है हाइफन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। ये तीन तरह के वाक्य तीन जगह पर लगता है। फर्स्ट, जब हमारे योजक शब्द हो, योजक शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड हो, जैसे कि सुख दुख, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, मोटा पतला, या फिर द्वितीय शब्दों, द्वितीयक मीन्स जो शब्द एक से ज्यादा बार आए, जैसे कभी कभी, बार बार, या फिर तुलना की ओर, जहां पर तुलना का भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे राधा के दांत मानो चांद से सफेद, ठीक है, या मोती सा या चांद सा शब्द यूज करा तो वहां पर लगता है तुलना की ओर किसी के साथ, तो बीच में योजक चिन्ह लगता है, हाइफन का साइन लगता है। नेक्स्ट हमारा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी कि इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब हमें कोई कथन कहना हो या कोई बात कहनी हो या फिर किसी का नाम बताना हो, तब हम डैश का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में जिसे डैश बोलते हैं और हिंदी में निर्देशक चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं माँ ने कहा, कहा के बाद मैं निर्देशक चिन्ह लगाऊंगी, कभी झूठ मत बोलो। हमारा निर्देशक चिन्ह क्या है, ये। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कोमा। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब हमने किसी की बात को ज्यों का त्यों यानी कि एज इट इज कहना हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा। जैसे गांधी जी ने कहा, सदा सत्य बोलो। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जब हमने किसी भी बात को विस्तार से बताना हो। जैसे मैं लिखती हूँ संख्या के 4 भेद होते हैं, उसके बाद मैंने ये इस चिन्ह का प्रयोग किया कि आगे उसका विवरण मतलब उसे विस्तार से बताया जाएगा। जैसे बोलते हैं हिंदी भाषा में शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग किया, फिर बताऊंगी कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है, पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट हमारा है कोष्ठक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट। जब हमने वाक्य में किसी भी शब्द को या किसी भी कथन को अलग से करके दिखाना हो, तब हम कोष्ठक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। जैसे मैं बोलती हूँ शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग के यहाँ अलग से ब्रैकेट में नाम लिखूंगी, बताऊंगी कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अलग से ब्रैकेट में करके दिखाया तो जिन शब्दों को हम जिन वाक्यों में हम शब्दों को या किसी भी कथन को अलग से करके दिखाना हो, तो हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं यानी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हंस पद चिन्ह। जब भी वाक्य को लिखते समय हमसे कोई त्रुटि हो जाती है यानी कि हमारा कोई शब्द बीच में रह जाता है, तो हम ऐसे एरो का साइन डाल के उस शब्द को ऊपर लिखते हैं, तो उसी को हम हिंदी में बोलते हैं हंस पद चिन्ह। जैसे मैं बाजार जाऊंगी,
मैं बाजार लिखना भूल गई तो मैंने साइन लगाया हंस पद का और बाजार को कहाँ लिखा, ऊपर लिख दिया। जब वाक्य में हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर कर शब्द को कहाँ लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो ये क्या है हमारा हंस पद चिन्ह। लास्ट है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। जब किसी भी शब्द को हम संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटा करके लिखते हैं तो हम लाघव चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे MA की पूरी फुल फॉर्म क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट, लेकिन मैंने मास्टर ऑफ आर्ट को क्या करा, छोटा करके लिख दिया MA। तो यहाँ पर M के बाद ये ऐसे साइन लगाया लाघव चिन्ह का और A के बाद ही मैंने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया कि वाक्य को संक्षिप्त यानी या शब्द को छोटा करके लिखा। इसे क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। तो आज का हमारा यही विषय था विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के प्रयोग से क्या होता है, भाषा में स्पष्टता आती है और भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है।